सबसे पहले तुम ये वीडियो देखो। ठीक है पोकेबॉल, जाओ। हाँ। स्वीकुन, आपके पोकेडेक्स में रजिस्टर हो गया है। अब इस वीडियो को देख के तुम्हें कैसा महसूस होता है कि ये गो साले नल्ले को, जिसको मतलब स्क्रेगी पकड़ने का औकात नहीं रखता, वो स्वीकून को पकड़ लेता है। लगता है पोकेमोन इसके बाप की कंपनी है। मतलब हम लोग पोकेमोन को पहले से देखते आ रहे हैं कि जो पोकेमोन को हम लड़ाई करके उसे बैटल करके उसे कमज़ोर करते हैं, उसके बाद पोकेबॉल में वो पोकेमोन कैच होता है। लेकिन ये गो बिना किसी लड़ाई बैटल के स्वीकून को पकड़ लेता। सोच भाई, अगर ऐसा वैसा पोकेमोन रहता, मतलब बहुत कमज़ोर पोकेमोन रहता, तो वो इजीली कैच हो सकता था। छोटा जैसे एस के हमने बटरफ्री को पकड़ा था, उसी तरह ये गो छोटा मोटा पोकेमोन को तो पकड़ सकता था भाई। लेकिन ये स्वीकून को पकड़ लेता जो उसका औकात से बाहर है। सोच रहा था ऐसा महसूस होता होगा तुम्हें। अभी भी गुस्सा है ना गो के खिलाफ? आगे और भी मज़ा आएगा। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं। अब ये नेक्स्ट वीडियो देखो। यहाँ पर फ्रोकी ही ऐसा एकमात्र पोकेमोन हमको दिखा था कि जो गो का औकात दिखा दिया था कि यार गो, तो तेरा औकात है ना मेरा पैरों का नीचे ही रहेगा। तुम कितने भी पोकेबॉल फेंक लो, तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। ये फ्रोकी ही ऐसा पोकेमोन था हमको दिखा था। उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो देखो। इसमें इस वीडियो को देख के तो तुम्हें लगता ही होगा कि अब तो गो को पोकेमोन एनिमे से हटा देना चाहिए, क्योंकि इसने इटरनिटस पोकेमोन को पकड़ लिया, वो भी जी मैक्स इटरनिटस को। 2 कौड़ी की औकात रखने वाले साले गो ने अभी इटरनिटस को पकड़ लिया, और वो भी एक नॉर्मली पोकेबॉल से। सोच रहे हो भाई कि क्या क्या हो क्या रहा था पोकेमोन में कि गो कुछ भी पोकेमोन पकड़ रहा है। इसको रोस्ट करने के लिए एक सब्सक्राइब तो जरूर कर दो भाई। स्कोर बनी चल जाता है उसके पास, एंड गो का पहला स्टार्टर पोकेमोन बन जाता है। गो ने तो तीनों के तीनों स्टार्टर पोकेमोन को पकड़ लिए। अब क्या भाई, यहाँ एस के चम जो कि इतने सारे रीजन में घूम के आया, आज तक कभी तीनों स्टार्टर को नहीं पकड़ा, लेकिन साला गो यहाँ पे तीनों स्टार्टर को पोकेमोन को पकड़ लेता है। स्वीकून और इटरनिटस को पकड़ने के बाद सारे पोकेमोन फैंस का यही कंट्रोवर्सी रहता था पूरे पोकेमोन एनीमे से कि भाई ये अभी जन्मा हुआ गो को इतने लेजेंडरी पोकेमोन दे दिए, लेकिन यहाँ एस के जो कि 25 साल से ट्रेवल कर रहा है, इतने सारे रीजन में ट्रेवल कर चुका है, उससे किसी भी लेजेंडरी को नहीं दिया। और यहाँ पर ये गो को एक लेजेंडरी पोकेमोन दे दिया, और वो भी बिना किसी बैटल किए, बिना किसी हार्ड वर्क किए। तो ये तो नाइंसाफ़ी है ना। तो इसके लिए हमें पोकेमोन फैंस को एक कंप्लेंट तो ज़रूर करना चाहिए था, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं। ये पोकेमोन एनिमे हमारा एनिमे नहीं है ना। मेरा बस रहता तो ये जो गो उस पोकेमोन को पकड़ता है ना, सुकून और इटर्निटस को, वो एपिसोड ही में पोकेमोन एनिमे से डिलीट करा देता। कभी कभार तो पोकेमोन एनिमे वाले ऐसा दिखा देते ना कि गो एस केचम को बीट कर रहा है। कभी कभार तो हमें ये दिखाया जाता था कि गो एस केचम को बीट कर रहा था, लेकिन ये एस केचम फिर बाद में उसका औकात दिखा देता है, वो पोकेमोन में वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। गो के पास लेजेंडरी पोकेमोन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सूडो लेजेंडरी पोकेमोन भी है जिनका पावर यूज़ करके वो बहुत सारा बैटल जीत सकता था, लेकिन वो ज़्यादातर बैटल में गिना चुना पोकेमोन को ही इस्तेमाल करता था। और ये सब पूरे पोकेमोन फैंस को बहुत ज़्यादा ख़राब लगते थे, क्योंकि भाई तेरे पास इतने सारे पोकेमोन हैं जो हमने कभी सोचे थे कि इतने पोकेमोन एस के पास होंगे, वो के पास है, तब भी वो गो अभी तक उतने पोकेमोन का इस्तेमाल नहीं करता है। एस के पास जितने भी टोटल पोकेमोन होंगे ना, सारे रीजन को मिला के उससे कहीं गुना ज़्यादा गो के पास पोकेमोन है, जो कि वो एक ही रीजन में पकड़ लिया था। और कुछ कुछ फैंस को तो ये भी लगता है कि गो के पास जो फ्रोकी है वो तो अब फ्रोगेडिया में इवॉल्व कर गया है। एंड बाद में हमें न्यू एपिसोड अगर आते, उसके बाद अगर
वो रिटर्न करता तो उसके पास हो सकता हो ग्रेनिंजा भी हो। एंड ग्रेनिंजा का मतलब है सुपर पावर पोकेमोन, क्योंकि ग्रेनिंजा के बारे में तो सब कोई जानता है। एस ग्रेनिंजा को तो कोई नहीं हरा सकता, उसे बॉन्ड एवोल्यूशन कभी मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि गो हर पोकेमोन के साथ उतना बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। और अगर पोकेमोन एनिमे में ये हो गया ना कि वो बाद में जाकर म्यू को पकड़ लिया, तो मैं तो पोकेमोन एनिमे को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अरे यहाँ म्यू को कैसे पकड़ सकता है ये गो? इतने सारे लेजेंडरी को पकड़ने के बाद भी इसका पेट नहीं भरा, अब म्यू को पकड़ने का स्ट्रेटेजी बना रहा है। तो इसी के साथ हम लोग विराम करते हैं गो के रोस्टिंग में। मिलते हैं न्यू वीडियो में, जुड़े रहना पोकेमास्टर जीएस के साथ।